हेलो दोस्तों, इंडियन मॉडर्न बार्बी की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है नेहा का घर और यहाँ पर शाम का समय है और घर में कोई नहीं है क्योंकि सब घर के सामने वाली पार्क में घूमने के लिए गए हुए हैं। तो आगे देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर नेहा, सीमा, सुजाता आपस में बातें कर रही हैं और हंसी टिटोली कर रही हैं। और यहाँ पर रिंकी, मिंकी और सूजी आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पर राहुल और सुनील भी पार्क में घूम रहे हैं। रिंगा रिंगा रोजेस, ए पॉकेट फुल पॉजेस, ए टिश्यू, we all fall down, we all fall down। और यहाँ पर तीनों बच्चे मस्ती करते हुए गिर जाती हैं और बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। अरे दोस्तों, यहाँ पर कोई पास में पार्लर नहीं है क्या? मुझे अपनी आईब्रोज करानी है। अरे नेहा, यहाँ पास में ही एक दुर्गा चौक है और वहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्लर है। बहुत दूर दूर से औरतें आती हैं वहाँ पर। हाँ, और दुल्हन का मेकअप तो पूछो मत, कितना अच्छा होता है वहाँ पर। अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर। फिर तो मैं अपने बाल भी करा कर आऊँगी, मेरे बाल बहुत रफ हो गए हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, तीनों एक साथ ही चलेंगे। और तीनों हंसने लगती हैं। और यहाँ पर राहुल और सुनील टहलते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई सुनील, और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है? अरे चल क्या रहा है राहुल, बस वही ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। ऑफिस में बॉस की सुनो और घर पे बीवी की। और दोनों हंसने लगते हैं। अरे हाँ यार, सही कह रहे हो तुम, मेरा भी यही हाल है। बाहर मालिक की सुनो और घर में मालकिन की, और हंसने लगते हैं। देखो तो उन्हें आपस में हंसी टिटोली कर हमारा मजाक बना रहे हैं और कितना हंस रहे हैं। और यहाँ पर तभी सीमा सुनील से कहती है, अरे यहाँ आकर बैठ जाओ, और कितनी देर घूमोगे? थक गए होंगे, बहुत देर से घूम रहे हो तुम दोनों। आओ कुछ पानी वगैरह पी लो और बैठ जाओ। और यहाँ पर सुनील तभी राहुल से कहता है, लो भाई, आ गया बीवी का ऑर्डर, अब तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ यार, अरे तुम लोग बातें कर लो, हम अभी थोड़ी देर और घूम लेते हैं। हम वहाँ पर आ गए तो तुम दोनों को चुगलियाँ करने को नहीं मिलेगा। हाँ। और यहाँ पर तभी नेहा कहती है, अच्छा तुम लोगों को लगता है हम तुम्हारी चुगलियाँ कर रहे हैं? अच्छा। लगता है आज आप दोनों को शाम का खाना घर पे नहीं खाना है, बाहर का खाने का मन कर रहा है। और तभी तीनों हंसने लगती हैं। और यहाँ पर राहुल हंसते हुए कहता है, अरे नहीं भाई नहीं, तुम सबका हुक्म तो सर आँखों पर, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी अगर घर में रहना है ना सुनील? और यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं। और यहाँ पर भी बच्चे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें कोई आवाज आती है। अरे मिंकी चिंकी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, ये कैसी आवाज है? अरे हाँ, आवाज तो आ रही है, पर कहाँ से आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम चलकर देखते हैं कहाँ से आ रही है ये आवाज। और यहाँ पर तीनों आवाज की दिशा में जाने लगती हैं। अरे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? अरे नेहा देखो, ये तीनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं? रुको, अरे रुको, अरे रुकते क्यों नहीं हो? कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? उधर नहीं जाना है, तुम्हें पता है ना उधर कितने खतरनाक कुत्ते रहते हैं, तुम्हें काट लेंगे तो क्या होगा? रुको। यहाँ पर मिंकी चिंकी आवाज वाली दिशा में आ जाती हैं और देखती हैं कि एक डॉगी नीचे पड़ी हुई है और उसके बच्चे उसके चारों तरफ रो रहे हैं।
और ये देखकर वो तीनों बहुत उदास हो जाती हैं और कहने लगती हैं, अले अले इसको क्या हुआ डॉगी को, ये कैसे पड़ी हुई है, इसके बच्चे कैसे रो रहे हैं। अरे हाँ, ये बच्चे बेचारे कैसे रो रहे हैं, क्या हुआ इसकी मम्मा को। अरे कोई हमारी मदद करो, क्या हुआ, देखो मम्मा पापा देखो, यहाँ पर लाओ यहाँ पे लाओ, देखो ये क्या हो गया है। और यहाँ पर सभी बच्चों की आवाज़ सुनकर आवाज़ वाली दिशा में आने लगते हैं और देखते हैं कि एक डॉगी नीचे पड़ी हुई है और उसके बच्चे उसके चारों तरफ रो रहे हैं। अरे इस डॉगी को क्या हुआ, ये नीचे कैसे पड़ी है, देखो तो ये बेचारे कैसे रो रहे हैं इसके बच्चे। और चिंकी पिंकी इनको देख के सब कितने परेशान हो रहे हैं। अरे सुनील, मुझे तो लगता है कि ये मर गई है बेचारी, और इसके बच्चे ऐसे ही रो रहे हैं। अब क्या करें, बोलो सुनील, क्या करना है अब। अरे हाँ यार राहुल, तुम सही कह रहे हो, ये मर ही गई है शायद। चलो ऐसा करते हैं, इसको मिट्टी में दबा कर आ जाते हैं। अगर ये यहीं पड़ी रहेगी तो बेचारी इसके बच्चे इसको देख के ऐसे ही रोते रहेंगे और इसमें बदबू भी हो जाएगी। हाँ हाँ, और लोगों को इधर से आने जाने में बहुत परेशानी होगी। चलो चलो हम इसको दबा के आते हैं, मिट्टी में दबा कर आते हैं, तुम सब यहीं पर बैठो, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा कहकर राहुल और सुनील डॉगी को दबाने के लिए ले जाने लगते हैं। अरे अब इन बच्चों को क्या होगा, देखो ना ये कितने प्यारे प्यारे हैं और बहुत छोटे छोटे भी हैं ना। अरे हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, ये अपनी मम्मा के बिना कैसे रहेंगे, हम तो अपनी मम्मा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, और ये बेचारे अब कैसे रहेंगे सारी उम्र अपनी मम्मा के बिना। अरे हाँ, तुम दोनों सही कह रही हो, मैं तो ये सब देखकर बहुत उदास हूँ। और तभी वहाँ पर सुनील और राहुल डॉगी को दबाकर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बच्चों चलो चलो इनको घर के पार्क में लेकर चलते हैं, तभी सोचेंगे कि इनका क्या करना है, चलो सभी चलो। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, इनको वहीं पर लेकर चलते हैं, देखो ना बच्चे कितने उदास हैं। और यहाँ पर पार्क में आकर मिंकी चिंकी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और तभी बच्चे रोने लगते हैं। अले अले ये क्यों रो रहे हैं, इनको क्या हुआ है। अरे बच्चों, लगता है इनको भूख लगी है। और यहाँ पर मिंकी चिंकी बच्चों को पीने के लिए दूध दे देती हैं और बच्चे दूध पीकर थक जाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। अरे सुनो भाई, ऐसा करते हैं, इन बच्चों को कुछ दिन के लिए यहीं पर रख लेते हैं और फिर इनको डॉग स्क्वाड में छोड़ कर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, हम इनको सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही रख लेते हैं। तुम सब क्या कहती हो। अरे हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं, 2-3 दिन के लिए इन्हें यहीं पर रख लेते हैं और फिर छोड़ कर आ जाएंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनकी बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, ये हम तो डॉगी के साथ खेलेंगे खेलेंगे, ये और कूदने लगते हैं। अरे ठीक है बच्चों, हम इनको 2-3 दिन के लिए रख लेते हैं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन जब तक ये यहाँ पर हैं तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी और पढ़ाई भी करनी होगी, ठीक है ना। ओके मम्मा, हम इनका ज़रूर ध्यान रखेंगे, हम इन्हें कोई कमी नहीं होने देंगे और हम पढ़ाई भी करेंगे, उनके साथ मस्ती भी करेंगे, ये। और यहाँ पर सभी बच्चों की मदद करके बहुत खुश होते हैं और मिंकी चुंकी और सूजी भी बच्चों के साथ बहुत मस्ती करती है और फिर यहाँ पर सभी बहुत खुशी के साथ अपना समय बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी आने वाली कहानियों को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।